आइए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बातचीत करते हैं हाउ टू चेंज एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव सेंटेंस। आज हम बातचीत करेंगे एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से अटेंटिवली सुनिए और देख लीजिए। और ये सारी ये 5 फार्मूला में लेके आया हूँ आपके लिए, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। क्या लिखा मैंने? 5 रूल्स याद कर लें, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। कि जब अंग्रेजी को जब आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। क्यों मज़ा नहीं आता? कि आप पढ़ तो लेते हैं, समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्यों? उसके रूल को पता नहीं आता। और 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% सेंटेंसेज आर रिटन एंड स्पोकन इन पैसिव फॉर्म। अब पैसिव फॉर्म के रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग बातचीत करते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे क्या होता है। एक्टिव और पैसिव को कहते क्या है? देखिए, एक्टिव और पैसिव की बात हो रही है। एक्टिव को पैसिव में क्या कहते हैं? एक्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं कर्तवाच। क्या कहते हैं? कर्तवाच। देखिए लिखा मैंने कर्तवाच। और ये कर्तवाच जो है क्या है, ये देखेंगे कर्तवाच कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या कहेंगे? कर्ता यहाँ प्रधान होगा। इसमें जो है एक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट हम पहले लेते हैं और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कर्तवाच। और पैसिव में क्या होता है? कर्म का प्रधान होता है। पैसिव जब हम उसी को हम पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उधर चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो उर्दू के बच्चे हैं तो उसको उर्दू में इसे कहते हैं फेल, मारूफ और मजहूल। क्या कहते हैं? फेल, मारूफ और मजहूल कहते हैं। वो भी मैंने लिख दिया है उर्दू के बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं फेल, मारूफ और मजहूल क्या है, कर्तवाच और कर्मवाच क्या है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके रूल को बिल्कुल याद कर लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आपकी अंग्रेजी सही होगी। और चलिए सबसे पहले नंबर एक क्या है? पहला नंबर आपका एक्टिव सेंटेंस में आए ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या कर रहा है? पैसिव में सब्जेक्ट बना दें। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आएगा कर्म, उसको सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में। और सेकंड रूल क्या है देखेंगे, एक्टिव सेंटेंस में के सब्जेक्ट को पैसिव में क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर है कि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। और 3 नंबर को देखिए, पैसिव सब्जेक्ट में हमेशा क्या होता है? हमेशा का मतलब होता है आंख बंद करके। पैसिव में आप वर्ब के थर्ड फॉर्म को यानी पास्ट पार्टिसिपल को लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप देखेंगे टेंस में बहुत सारे वर्ब्स के यूज होते हैं, बहुत एक V1, V2, V3, V4, V5, लेकिन यहाँ पैसिव में जो है एक ही तरह का वर्ब यूज होता है, वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखेंगे, चाहे जो भी हो, जो जिस तरह का भी सेंटेंस हो पैसिव में, उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म होंगे। और थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आइए V3। और क्या कहते हैं थर्ड में? क्या है? पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सेंटेंस में हमेशा क्या लिखा? हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का V3 का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट में ध्यान दें, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग करें। सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग करें। कर्ता के कर्म का जो प्रयोग है वो करेंगे। और ध्यान दें, पांचवा रूल क्या है आपका? आवश्यकता अनुसार, अगर आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार ही द्वारा या से की अंग्रेजी के लिए आपको बाय का प्रयोग करना है। बाय का प्रयोग करें या न करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाय का प्रयोग करें या न करें। ये आप सोच समझ करके करेंगे। तो याद रखेंगे क्या मैंने सर, एक्टिव सेंटेंस में आए ऑब्जेक्ट को पैसिव बना देंगे। पैसिव में क्या बना देंगे? हम सब्जेक्ट बना देंगे। इसके सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। पैसिव में थर्ड क्या है? पैसिव सब्जेक्ट में पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग करेंगे। और द्वारा या से की अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार बाय का प्रयोग करेंगे। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट केस। आई के लिए होता है मी, वी के लिए होता है अस, यू के लिए यू जो है चेंज हो जाता है यू में, दे के लिए होता है देम, और ही के लिए होता है हिम, और शी के लिए होता है हर। आज जितना देखिए
तो मैंने बता दिया आई के लिए मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू, दे के लिए दे, यू चेंज नहीं होता है, दे के लिए दे होता है, और ही के लिए हिम, और शी के लिए हर होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट से हम शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो दे दिया है टेंस के, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आपने देख भी लिया है। बहुत सारे व्यूअर्स हमको कमेंट में भी लिखे हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर में भी 4 हैं, सारा दे दिया। अब क्या करेंगे, आपको हम आज शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव और WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, व्हिच अगर लगा होगा, अगर किसी सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, व्हिच लगा होगा, WH फैमिली लगी हो, तो उसको आप पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, हिम्मत से रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको इसको पूरा कर देता हूं। देखेंगे यहां देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट है तो इसका पहला होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने पहले आपको बता रखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 तरह का वर्ब यूज होता है, V1 और V5 यूज होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अफर्मेटिव का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अफर्मेटिव में जैसे कि एक्टिव है, ये क्या है, ये एक्टिव क्या है अफर्मेटिव का, एक्टिव है आपका जैसे ही टीचेज मी। देखिए क्या दिया मैंने, एक्टिव है, वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचेज मी, वो मुझे पढ़ाता है। तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या है, मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है, ये ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। देखिए ये सब्जेक्ट है, और टीच क्या है, ये वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V5 लगा हुआ है। अब क्या करेंगे हम पैसिव में, देखिए पैसिव का क्या रूल होगा, पैसिव में मी के लिए हम क्या लेंगे, मी के लिए हम यहाँ ले आएंगे आई। मी किस में चेंज होगा, आई में। देखिए आई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और आई के साथ लगता है एम, आई एम टॉट, आई एम टॉट बाय हिम। देखिए तो क्या हो गया, मैंने क्या किया, मी को यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक्टिव में सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही को कहाँ ले जाएंगे, ही को ले जाएंगे हिम में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ चेंज हो गया। और देखेंगे, और तीसरा देखेंगे क्या बता रहा है आपको, टीच क्या है, टीच जो है ये 5वां रूप हो जाएगा, टॉट, ये V3 हो जाएगा। क्या होगा, V3 हो गया। और दोबारा आया सेट, अंग्रेजी के लिए जो करता है यहाँ क्लियर है, तो बाय लगा दिया मैंने। तो क्या मतलब हुआ कि इसका एक्टिव है ही टीचेस मी, तो दूसरा क्या होगा, आई एम टॉट बाय हिम, मैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता हूं। देखिए एक और सेंटेंस देखिए, एक्टिव, एक और एक्टिव देखिए, एक्टिव, यू लव हिम, आप उनसे प्यार करते हैं, तो इसका पैसिव होगा। पैसिव क्या होगा, देखिए पैसिव क्या होगा, ही इज लव्ड, ही इज लव्ड बाय यू। क्योंकि अभी मैंने बताया कि यू जो है, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के एक ही होता है, तो यू लव हिम, तो क्या होगा, ही इज लव्ड बाय यू। एक और देखिए एक्टिव, एक और मैं दे रहा हूं, देखेंगे आप ध्यान से देंगे बहुत अच्छी तरह से। देखिए एक्टिव, एक्टिव है आपका, एक्टिव है जैसे देखिए दे हेल्प अस, दे हेल्प अस, वे लोग हमारी मदद करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव क्या होगा, देखेंगे पैसिव हो जाएगा वी आर। देखेंगे पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव देखेंगे वी आर। तो दे अस के लिए क्या होगा, वी आएगा, तो वी के साथ आर लगता है, वी आर लव्ड, वी आर हेल्प्ड बाय देम, बाय दे का क्या हो जाएगा, देम ऑब्जेक्ट केस।
तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। आप देखिए तो क्या किया मैंने, आई ही टीचेस मी, तो क्या होगा, आई एम टॉट बाय हिम। एक्टिव हो गया, यू लव हिम, तो क्या होगा, ही इज लव्ड बाय यू। और एक्टिव क्या है, दे हेल्प अस, तो क्या होगा, वी आर हेल्प्ड बाय देम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे इसको फिर से हटाएंगे। इसका नेगेटिव देखिए, अब नेगेटिव में क्या करेंगे हम, नेगेटिव, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव देखिए। अब निगेटिव देखेंगे। डियर, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जाम 3 घंटे का होता है और हम 3 घंटे को ध्यान में रख करके वीडियो देते हैं ताकि आपको एग्जाम में कंटेंट मिले। और 2 नंबर है आपका, देखेंगे निगेटिव। क्या है ये, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसमें, नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, ही एक्टिव, he does not help me, he does not help me, वह मेरी मदद नहीं करता है। तो पैसिव क्या होगा इसका, देखिए बहुत तेजी से मैं बताता हूं आपको। पैसिव, पैसिव क्या होगा, पैसिव होगा इसका, मी को यहां लाएंगे तो क्या होगा, आई एम नॉट, आई तो क्या होगा, डज को किस में चेंज कर देंगे, एम में, क्योंकि आई आ गया। तो आई एम नॉट हेल्प्ड, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम, मैं उनके द्वारा मदद नहीं किया जाता हूं, मैं उनके द्वारा मदद नहीं किया जाता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे, मैं उनके द्वारा मदद नहीं किया जाता हूं। एक्टिव देखेंगे, अब देखिए और एक्टिव, एक्टिव देखिए, she does not you don't, देखेंगे हम एक एग्जांपल दे दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा, डज नॉट लगता है, V1 होगा, ये V1 है। अब देखेंगे you do not teach me या teach us, आप हम लोगों को नहीं पढ़ाते हैं। तो पैसिव क्या होगा डियर, इसका पैसिव देखिए, पैसिव होगा अस है तो क्या होगा, वी है, और डू नॉट को चेंज कर देंगे आर में, आर नॉट, वी आर नॉट टॉट। टीच है को किस में चेंज करेंगे, टॉट में, टॉट बाय यू, कि हम लोग आपके द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। एक और देखिए बहुत मजेदार है, आपको देखेंगे जैसे I do not insult you, देखेंगे I do not insult you, मैं आपको अपमानित नहीं करता हूं। तो इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव को देखिए क्या कहता है, पैसिव, पैसिव होगा इसका, देखिए यू को यहां ले आएंगे तो क्या होगा, यू, और डू नॉट को चेंज कर देंगे आर नॉट में, यू आर नॉट इंसल्टेड बाय, आई को किस में चेंज करेंगे, मी में, इंसल्टेड बाय मी। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, क्योंकि मैं अब कराऊंगा। तीसरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू डज पहले रहेगा, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, अब इसको देखेंगे। चलिए इसको देखेंगे। अब मैं इसको हटाना चाहूंगा। थर्ड है हमारा, देखेंगे तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए इसका एक्टिव देखते हैं। हम एक्टिव देता हूं मैं आपको, देखिए एक्टिव क्या है इसका,
एक्टिव, डू यू लव मी, डू यू, क्या मतलब हुआ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो पैसिव क्या होगा डियर, देखिए पैसिव होगा इसका, तो डू को किस में चेंज करेंगे, मी को यहां लाना है, तो मी को यहां लाएंगे, मी के लिए आई होगा, तो क्या होगा, डू को हम चेंज करेंगे एम में, एम आई हो जाएगा, एम आई लव्ड, एम आई लव बाय यू, क्या मैं तुम्हारे द्वारा प्यार किया जाता हूं, देखेंगे बहुत अच्छा। एक और देखिए एक्टिव, डज शी, डज शी डज शी इंसल्ट यू, इंसल्ट, डज शी इंसल्ट हिम, क्या हुआ उनको क्या हुआ उसको बेइज्जत करती हैं या अपमानित करती हैं, तो इसका पैसिव होगा, क्या होगा देखेंगे, हिम है तो इसको हम ही कर देंगे, तो क्या होगा यहां डज को क्या करेंगे, इज में चेंज करेंगे, इज ही क्या हो जाएगा, इज ही, हाँ इज ही इंसल्टेड, इज ही इंसल्टेड, इज ही इंसल्टेड बाय हर, है ना, शी को किसमें चेंज कर देंगे, हर में, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखा आपने, तो मैं 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 30 हो गया, 3 हो गया। चौथा में देखेंगे, चौथा में क्या होगा, डू डज के बाद नोट लगेगा, उसको कैसे करेंगे देखिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखें। और कल भी मैं 16 तारीख को आप लोगों का 10th के बच्चों के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं मैं अभी ये स्पेशल, और जो है कि 16 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और मैं पर डे में आपको एग्जाम ये दे रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी कराऊंगा। आप चलिए देखते हैं, इसको हटाता हूँ। अब देखेंगे, ये तीसरा हो गया। चौथा होगा आपका, चौथा जो नंबर होगा, 4 नंबर होगा आपका, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको कैसे आप, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको देखिए। जैसे एग्जांपल है आपका, देखेंगे जैसे एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे एक्टिव, इसका एक्टिव देखिए, एक्टिव सेंटेंस है, डू यू नॉट लव हिम, क्या तुम उनसे प्यार नहीं करते हो, क्या होगा, डू यू नॉट लव हिम, क्या आप उनसे प्यार नहीं करते हैं या नहीं करते हो, तो इसका पैसिव होगा, देखिए पैसिव होगा, पैसिव क्या होगा, जैसे देखिए नहीं बिल्कुल चेंज करेंगे, तो डू को है तो चूंकि हिम ही है, हिम को क्या करेंगे, हिम ऑब्जेक्ट है, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, क्या होगा, तो ही होगा। तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमको डू को किस में चेंज करना होगा, इज में, तो क्या होगा, इज ही नॉट, इज ही नॉट इंसल्टेड, इज ही नॉट लव्ड बाय यू, को यू में रहेंगे बाय यू, देखा आपने, मुझे उम्मीद है अगर समझ में आ गया हो। क्या क्या, डू यू नॉट लव हिम, क्या आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, तो क्या होगा, इज ही नॉट लव्ड बाय यू, इसका पैसिव हो गया, 100% करेक्ट है। देखेंगे, अब देखेंगे एक और सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, एक्टिव दीजिए, डज शी नॉट हेल्प, डज शी नॉट हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद नहीं करती हैं, क्या होगा, डज शी नॉट हेल्प मी, इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल ध्यान दें। पैसिव में क्या हो जाएगा, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे आप देखेंगे, तो क्या होगा, मी है ये, मी को यहां लाना होगा, तो डज को किस में चेंज करेंगे, डज को चेंज करेंगे एम में, एम, और ये आई के लिए, मी के लिए आई आ गया, एम आई नॉट हेल्प, हेल्प है क्या, ये क्या हेल्प, क्या V1 है, तो यहां V3 हो जाएगा, हेल्प्ड बाय हर,
क्या मैं उनके द्वारा मदद नहीं किया जाता हूं? एम आई, देखिए डज शी नॉट हेल्प मी, तो क्या होगा उसका पैसिव क्या होगा? एम आई नॉट हेल्प्ड बाय हर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देखिए लाइक और शेयर जरूर करें। और इस तरह से देखिए मैं आपको एक और सेंटेंस दे रहा हूं, 5वां सेंटेंस होगा हमारा सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। अगर आपको क्वेश्चन लगा हुआ होगा इसके अंदर तो WH फैमिली को कैसे आप बनाएंगे, इस तरह से देखिए। और इसको मैं हटाना रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर जरूर करते रहें और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब देखेंगे ये है सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। 5वां सेंटेंस है हमारा सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। इसमें हम WH फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? WH फैमिली। व्हाट, व्हेन, व्हिच लगेगा। क्या है इसमें? WH फैमिली लगेगा इसमें। और उसको कैसे बनाएंगे WH फैमिली में? WH फैमिली को ऐसे लिखेंगे, देखिए WH फैमिली। देखेंगे व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर लगा होगा तो इसको आप इसको कैसे पैसिव में बनाएंगे? जैसे देखेंगे एग्जांपल है, एग्जांपल दे रहा हूं इसका एक्टिव। Why do you not help him, help me? क्या मतलब हुआ? आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? Why do you not help me? बहुत अच्छा सेंटेंस है। This sentence has been taken from simple present। 5th सेंटेंस है, WH फैमिली के साथ लगेगा। Why do you नॉट हेल्प मी, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। इसका बहुत अच्छी तरह शानदार तरीके से मैं बता रहा हूं। क्या होगा यहां देखिए, पैसिव क्या होगा इसका, इसको कैसे चेंज करेंगे? मी है तो मी को तो हम यहां लाएंगे ही, लेकिन वाई जो है ये वाई का वाई रहेगा। और याद रखेंगे वाई एम, क्या हो जाएगा? वाई एम आई नॉट help, why am I not helped by, कौन है helped by? why do you यहाँ सेंटेंस छूट गया है, why do you होगा, why do you है ना। देखिए why do you not help me, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? तो क्या होगा? why am I not helped by you, हेल्प बाय यू। एक और सेंटेंस देता हूं, देखिए एक और सेंटेंस देता हूं और एंड करता हूं मैं। एक्टिव एक और ले लीजिए इसका। when does she teach you, वो तुम्हें कब पढ़ाती है? when does she teach you, वो आपको कब पढ़ाती है? when does she teach you, वो आपको कब पढ़ाती है? तो आप उनके द्वारा कब पढ़ाए जाते हैं। अब देखेंगे एक्टिव है तो पैसिव क्या होगा डियर। देखिए डियर किसका होगा? पैसिव में देखेंगे क्या करेंगे तो when तो अपनी जगह पे रहेगा when, और चूंकि हमको you को चेंज करना है तो when are you हो जाएगा। when are you, देखिए you यहां गया तो you के लिए आर लगेगा। when are you, और टीच है तो टॉट हो जाएगा। when are you taught, when are you taught by, she है तो हर हो जाएगा। तो ये है आपका एक्टिव टू पैसिव। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। और आप अंगूठा में आपसे नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ लाइक कीजिए और अच्छी तरह सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हैं।